दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में चल रही लगातार समस्याओं से काफी परेशान हो चुके हैं? क्या आपके मन में डर, दुख और चिंता का भय हमेशा सताता रहता है? तो यकीन मानिए, आज की यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं श्री रामचरितमानस के सबसे अधिक शक्तिशाली, दिव्य और चमत्कारी अध्याय सुंदरकांड के विषय में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति गोयनका। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे सुंदरकांड क्या है। सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था। सुंदरकांड में रामदूत पवन पुत्र हनुमान जी के महान कार्यों का वर्णन बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। सुंदरकांड की मुख्य घटनाक्रम है हनुमान जी का लंका की ओर प्रस्थान, विभीषण से भेंट, सीता माता से भेंट करके उन्हें श्री राम की मुद्रिका देना, लंका दहन और लंका से वापसी। सुंदरकांड में 3 श्लोक, 60 दोहे तथा 526 चौपाइयां हैं। सुंदरकांड का शाब्दिक अर्थ है सौंदर्य की पुस्तक। जहां एक और संपूर्ण रामचरितमानस में भगवान राम के गुणों को दर्शाया गया है, उनकी महिमा बताई गई है, वहीं दूसरी ओर श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग और सबसे निराली है, क्योंकि इसमें भगवान राम के गुणों की नहीं, बल्कि उनके भक्त श्री हनुमान जी के गुणों और उनकी विजय के विषय में बताया गया है। आइए अब हम जानते हैं इसका नाम सुंदरकांड कैसे पड़ा। सुंदरकांड में अनेकों ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे थे। लंका 3 पर्वतों, सुबैल, नील और सुंदर पर्वतों के बीच बसी थी। इन 3 पर्वतों को ही त्रिकुटाटल पर्वत भी कहा जाता है। इन तीनों में से सबसे चर्चित पर्वत सुंदर पर्वत था, क्योंकि इसी पर्वत पर अशोक वाटिका स्थित थी और इसी अशोक वाटिका में हनुमान जी की भेंट माता सीता से हुई थी। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में हनुमान जी का रूप, कृत्य और चरित्र सबसे सुंदर रूप में वर्णित है, और यही कारण है इस पूरे घटनाक्रम को सुंदरकांड नाम दिया गया है। आइए अब हम जानते हैं सुंदरकांड के पाठ से मिलने वाले चमत्कारिक लाभ। ऐसा माना जाता है कि सभी देवताओं में केवल पवन पुत्र हनुमान ही ऐसे हैं जो आज भी इस धरती पर विचरण करते हैं। इसलिए सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी अवश्य प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि जो भी जातक श्रद्धा पूर्वक 40 हफ्तों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करता है, तो उसके जीवन में कई पॉजिटिव परिवर्तन आते हैं और उसके मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सुंदरकांड के नियमित पाठ से भूत, पिशाच, यमराज, शनि, राहु, केतु इत्यादि सभी का भय दूर हो जाता है। श्री रामचरितमानस को रचने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ रामबाण उपाय है। इस पाठ को करने वालों के जीवन में खुशियों का संचार होने लगता है और जीवन सुखमय बन जाता है। सुंदरकांड पढ़ने वाले व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होने लगता है। वह व्यक्ति जिस किसी भी कार्य में अपनी रुचि दिखाता है, तो उसमें उसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगता है। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप संकल्प लेकर सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड पाठ से एक नहीं बल्कि अनेकों सैकड़ों समस्याओं का समाधान तुरंत ही मिलने लगता है। इस पाठ को करने से व्यक्ति के मन से भय जाता रहता है और आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति प्रबल होने लगती है। शनि की दशा में प्रभाव। ज्योतिष और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव हनुमान जी से भय खाते हैं। शनि देव की दशा के प्रभाव को कम करने के उपायों में से सर्वोत्तम उपाय है हनुमान जी की भक्ति। यदि आप शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो बजरंग बली तो प्रसन्न होते ही हैं और साथ ही शनि देव भी आपका बुरा नहीं करेंगे। संकटों का सावधान। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। सुंदरकांड पढ़ते समय जो भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को सच्चे मन से प्रस्तुत करता है, हनुमान जी उन्हें तुरंत सुनते हैं और रास्ता बनाते हैं। ऐसे कई लोगों के उदाहरण मिलते हैं
जिनका कहना है कि सुंदरकांड के नियमित पाठ से कोर्ट केस, नौकरी की रुकावट, पारिवारिक कलेश जैसे बड़े संकट भी अपने आप दूर हो गए। सुंदरकांड की चौपाइयां मानसिक ऊर्जा को संतुलित करती हैं। डर, चिंता, अवसाद और नेगेटिविटी दूर होती है। विशेषकर यदि रात को सुंदरकांड का एक अंश भी पढ़ा जाए तो नींद अच्छी आती है और बुरे स्वप्न नहीं आते। शारीरिक और मानसिक रोगों में राहत। विज्ञान कहता है कि मंत्रों का उच्चारण हमारे मस्तिष्क और हृदय पर गहरा प्रभाव डालता है। सुंदरकांड की ध्वनि तरंगे शरीर को हील करती हैं। घर में सुख शांति का माहौल। यदि किसी के घर में झगड़े, कलेश या टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो तो वह सुंदरकांड का पाठ करना घर को एक मंदिर में बदल देता है। हर सदस्य के स्वभाव में सुधार आता है। हनुमान जी को बुद्धि का दाता कहा गया है। सुंदरकांड पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल, निर्णय शक्ति और जीवन पर नियंत्रण बढ़ता है। तो मेरे दोस्तों, सुंदरकांड कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि यह तो सकारात्मक ऊर्जा का महान स्रोत है। यह आस्था से विज्ञान तक, धर्म से जीवन दर्शन तक, हर स्तर पर मानव जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी है। यदि आप भी सुंदरकांड को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको वो शक्ति प्राप्त होगी जिसकी तलाश हर इंसान करता है, और वो है आंतरिक शक्ति और सुरक्षा। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे हर उस इंसान से शेयर कीजिए जो जीवन में किसी न किसी संकट से जूझ रहा हो। संकट मोचन हनुमान जी उसके सभी संकटों को अवश्य ही दूर कर देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय माता दी।